अगर आपने वैक्सीनेटर टेस्ट के लिए अप्लाई किया है तो एक बात याद रखना, इस वीडियो का एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि एनटीएस में कई क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स और रिपीट कॉन्सेप्ट से आते हैं। हो सकता है जिस एक एमसीक्यू को आप इग्नोर कर दें वही एग्जाम में आ जाए और वही एक क्वेश्चन आपकी सिलेक्शन और रिजेक्शन का फैसला कर दे। इस मॉक टेस्ट में 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज कवर किए गए हैं। अगर आपने इस मॉक टेस्ट को बिना स्किप किए स्टार्ट से लेके एंड तक सोल्व कर लिया तो आपको अपनी असली प्रिपरेशन का लेवल भी पता चल जाएगा और एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इस मॉक टेस्ट से 15 से 20 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपने वीडियो का एक सेकंड भी स्किप नहीं करना और एक क्वेश्चन भी आपने स्किप नहीं करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए पेन और पेपर उठाइए, अपना स्कोर नोट कीजिए और वीडियो के एंड में कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मेंशन जरूर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस मॉक टेस्ट में आपको सारे पोर्शन मिलेंगे। ऐसा समझिए कि आपका ये वही टेस्ट है जो आप देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन है जिसमें 30 एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक एनालॉजी का पोर्शन है। एनालॉजी का पहला क्वेश्चन है डार्क लाइट। अब एनालॉजी में क्या होता है, जिस तरह डार्क और लाइट इन दोनों का रिलेशनशिप दिखाया गया है, इसी तरह का रिलेशनशिप आपने नीचे ऑप्शन में ढूंढना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है लिटिल बिग, ऑप्शन नंबर बी में है फेट हैवी, ऑप्शन नंबर सी में है स्मॉल टिनी, ऑप्शन नंबर डी में है मोडेस्ट एवरेज। तो अभी वीडियो को पॉज करें, सबसे पहले पेन और पेपर लें, 1 से लेके 100 तक नंबरिंग देके उनमें ऑप्शन लिखें ए बी सी डी और हर नंबर के सामने ए बी सी और डी का ऑप्शन दें। जो भी आपका करेक्ट हो उसे टिक लगाएं, क्योंकि वीडियो के एंड में आपने स्कोर अपना कमेंट जरूर करना है। चलो, तो आपके हिसाब से पता नहीं कौन सा ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लिटिल बिग। देन क्वेश्चन नंबर 2 है मनी पुअर। अब जिसके पास पैसे नहीं होते तो वो पुअर होता है, यानी गरीब होता है। तो इसी तरह आपको 4 ऑप्शंस मिले हुए हैं, रिफ्लेमेंट, सिंसियर, ऑप्शन नंबर बी है ऑनेस्टी, करप्ट, ऑप्शन नंबर सी है स्पीच, अनलेटर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी है लिक्योर सोबर। तो आपने अपना ऑप्शन टिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑनेस्टी करप्ट, यानी जो ईमानदार नहीं होगा वो करप्ट होगा। इसी तरह जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो गरीब होगा। तो इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है और आप ये मॉक टेस्ट भी सोल्व कर रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 में है ऑलवेज नेवर। तो यहाँ पे इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ऑपोजिट दिखा रहा है, हमेशा कभी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है ऑफन, रेयरली, ऑप्शन नंबर बी में है फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ऑप्शन नंबर सी में है कंस्टेंटली, कंटिन्यूअसली एंड ऑप्शन नंबर डी में है इंटरमिटेंटली, कैजुअली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली। देन क्वेश्चन नंबर 4 है बार्क डॉग। अब बार्क जो है वो कुत्ते के साउंड को कहते हैं। इसी तरह आपने मैच करना है कि कौन सा जानवर कैसे साउंड करता है। तो यहाँ पे शीप का साउंड क्या बीफ है? नहीं। ऑप्शन नंबर बी है गेगल चिकन, नहीं। ऑप्शन नंबर सी है म्यू कैट। अब कैट यहाँ पे अगर देखें तो कैट वाकई म्यू करती है, तो इसी तरह यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, म्यू कैट। ठीक हो गया। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कार व्हीकल। अब कार क्या है? एक व्हीकल का टाइप है। इसी तरह का रिलेशनशिप आपने बताना है कि जिस तरह व्हीकल का एक किस्म है कार। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें फ्रेग्रेंस, स्मेल, ऑप्शन नंबर बी में है प्लांट, गार्डन, ऑप्शन नंबर सी में है रोज, फ्लावर एंड ऑप्शन नंबर डी में है ट्री, एप्पल्स। तो क्लियरली यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रोज फ्लावर। अब जिस तरह व्हीकल का एक टाइप है कार, इसी तरह फ्लावर का भी एक टाइप है रोज, यानी गुलाब का फूल। देन क्वेश्चन नंबर 6 है टीचर स्टूडेंट। अब टीचर क्या करता है? स्टूडेंट्स को एजुकेशन देता है। तो इसी तरह का रिलेशनशिप आपने ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए में है नर्स, हॉस्पिटल, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर, पेशेंट, ऑप्शन नंबर सी है स्कूल, बिल्डिंग एंड ऑप्शन नंबर डी है मेडिसिन, टैबलेट्स। तो जिस तरह टीचर स्टूडेंट को एजुकेशन देता है, इसी तरह डॉक्टर क्या करता है? पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है। देन एनालॉजी का लास्ट क्वेश्चन है यॉक एग। अब यहाँ पे देखें यॉक अंडे के अंदर होता है, यानी अंदर वाली चीज और बाहर वाली चीज का रिलेशनशिप आपको दिखाया गया है। इसी तरह का आपने रिलेशनशिप ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए में है रिंड, मिलियन, ऑप्शन नंबर बी में है न्यूक्लियस, सेल,
ऑप्शन नंबर सी में है स्टॉल कॉम एंड ऑप्शन नंबर डी में है डक फाउल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, न्यूक्लियस सेल। अब जिस तरह यॉर्क जो है वो एग के अंदर होता है, इसी तरह आपने अगर साइंस पढ़ी होगी तो आपको जरूर याद होगा कि न्यूक्लियस भी सेल के अंदर होता है। अब आपके पास पैसेज है, तो मैंने पैसेज यहाँ पे नहीं मेंशन किया है, जस्ट पैसेज के 3 क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए हैं। पैसेज के क्वेश्चन नंबर 8 में था एल्टीट्यूड ऑफ अ हिल इज इट्स। तो व्हाट्सएप पे मैंने आपको ये कंप्लीट मॉक टेस्ट भेजा हुआ है और कल मैंने आपको कहा था कि आपने ये कंप्लीट टेस्ट सोल्व करनी है और आपने इसके आंसर्स मैच करने हैं और मुझे आपने आंसर सेंड करने हैं ताकि मैं आपका रिजल्ट चेक कर सकूं कि अभी तक आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे है और आपको मजीद कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आपने व्हाट्सएप पे ये टेस्ट सोल्व नहीं की तो अभी सोल्व कीजिए, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हाइट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में है रेंस आर डैश ऑफ समथिंग डिस्ट्रॉयड एंड डिकैड। तो रेंस यानी बर्बाद की हुई या पुरानी चीज को कहते हैं। तो रेंस आर रिमेन्स होगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का, हॉल्स एंड सेल्स आर डैश ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रूम्स, क्योंकि हॉल्स एंड सेल्स जो है वो डिफरेंट साइजेस के रूम्स होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक आपके ग्रामर का पोर्शन है। देखते हैं अभी तक आपने कितनी प्रिपरेशन की हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 में है इट इज डैश टू कॉल देन टू राइट। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, क्विकेस्ट, ऑप्शन नंबर बी क्विकर एज, ऑप्शन नंबर सी क्विकर एंड ऑप्शन नंबर डी क्विकर देन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्विकर देन होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया गया है इसीलिए क्विकर देन, यानी लिखने से बुलाना तेज है। देन क्वेश्चन नंबर 12 है वेयर डैश यू बर्न। तो वेयर डैश यू बर्न है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज, वाज, वर या हैव। तो ये पास्ट की बात हो रही है तो इज और हैव तो नहीं आएगा, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा या सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यू आया है तो यू के साथ हमेशा वर आता है, वेयर वर यू बर्न। देन क्वेश्चन नंबर 13 है I interested him dash this work। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है फ्रॉम, ऑप्शन नंबर बी विद, ऑप्शन नंबर सी ऑफ एंड ऑप्शन नंबर डी है फॉर। तो याद रखिएगा इंटरेस्टेड के साथ हमेशा विद आता है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है और मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे और आपको मैंने उस वीडियो में बताया था कि हमेशा एनटीएस और एसटीएस वाले फिक्स्ड प्रीपोजिशन ही लेते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14 है नेवर टेल यूर सीक्रेट्स डैश अ स्ट्रेंजर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है विद, ऑप्शन नंबर बी एट, ऑप्शन नंबर सी है ऑन एंड ऑप्शन नंबर डी है टू। तो यहाँ पे याद रखिएगा टेल के साथ हमेशा टू आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेवर टेल यूर सीक्रेट्स टू अ स्ट्रेंजर, यानी कभी भी अपना सीक्रेट्स अजनबी के साथ शेयर ना करें। देन क्वेश्चन नंबर 15 है शी हैज बीन इल बट नाउ शी इज बैक इन डैश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है मूवमेंट, बी में मोशन, सी में सर्कुलेशन एंड डी में मूविंग। तो बैक इन मोशन होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 16 है आई शैल हैव माई असिस्टेंट डैश फॉर एन अपॉइंटमेंट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है कॉल्ड, ऑप्शन नंबर बी कॉलिंग, ऑप्शन नंबर सी विल कॉल एंड ऑप्शन नंबर डी है कॉल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कॉल। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स कहेंगे कि सर आई शैल हैव यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है यानी फ्यूचर परफेक्ट है तो इसके साथ कॉल्ड होना चाहिए, लेकिन नहीं, शैल हैव के साथ हमेशा बेस वर्ब इस्तेमाल होता है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कॉल करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 17 है देयर इज नो हार्म डैश हिम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है टू मीट हिम, बी में है टू मीटिंग, सी में है मीट एंड डी में है इन मीटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इन मीटिंग होगा। देन क्वेश्चन नंबर 18 है वी डैश अ लॉट ऑफ वर्क येस्टरडे। हमने कल बहुत सारा काम किया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है डू, ऑप्शन नंबर बी में है डज, ऑप्शन नंबर सी है डिड एंड ऑप्शन नंबर डी है डन।
मैं बहुत ही स्लो टून से इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए और आप आसानी से कंप्लीट पेपर सोल्व भी कर सकें। बाकी आपकी मर्जी है, मैं अपनी तरफ से आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं और आप वीडियो को फास्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डिड, क्योंकि यहाँ पे येस्टरडे आया है, कल की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डिड होगा। वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क येस्टरडे। देन क्वेश्चन नंबर 19 है, देयर इज ए डैश इन द रूम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है एनीबॉडी, ऑप्शन नंबर बी नोबडी, ऑप्शन नंबर सी एनीवन, ऑप्शन नंबर डी है एनी पर्सन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नोबडी, यानी कमरे में कोई भी नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 20 है, अ ड्रोनिंग मैन केट्स डैश अ स्ट्रॉ। तो ये एक प्रोवर्ब है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आप हमेशा प्रोवर्ब भी आपने 2-3 पढ़ने हैं, क्योंकि प्रोवर्ब से 1 से 2 क्वेश्चन भी ले रहे हैं ये। अब आपके पास एंटोनिम्स हैं क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक। इसमें एंटोनिम्स भी हैं और सिनोनिम्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है तैयार करना या बनाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है रिपेयर, ऑप्शन नंबर बी बिल्ट, ऑप्शन नंबर सी में है डैमेज्ड एंड ऑप्शन नंबर डी में है डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, डिस्ट्रॉयड। देन क्वेश्चन नंबर 22 है अपीयर। तो यहाँ पे अपीयर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये बहुत ही सिंपल और कॉमन है, डिसअपीयर। अपीयर का एंटोनिम डिसअपीयर होता है। देन क्वेश्चन नंबर 23 है ह्यूज। ह्यूज यानी बहुत बड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है सीनियर, ऑप्शन नंबर बी जूनियर, ऑप्शन नंबर सी बिग एंड ऑप्शन नंबर डी स्मॉल। तो यहाँ पे ह्यूज स्मॉल एंटोनिम होगा स्मॉल, यानी ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 24 में है एंगर। तो एंगर का एंटोनिम आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है रेग, ऑप्शन नंबर बी में है एक्टिव, ऑप्शन नंबर सी स्टिल एंड ऑप्शन नंबर डी है हार्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, स्टिल। एंड क्वेश्चन नंबर 25 में है स्लाइस। स्लाइस किसी भी की चीज के टुकड़े को कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है पीस और कट, ऑप्शन नंबर बी में है स्पॉइल, ऑप्शन नंबर सी में है फियर, ऑप्शन नंबर डी में है शो ऑफ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पीस और कट। देन क्वेश्चन नंबर 26 में है एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस का मतलब होता है दिखाना, शो करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है हाइड, ऑप्शन नंबर बी में है डिस्क्राइब, ऑप्शन नंबर सी में है सीक्रेट एंड ऑप्शन नंबर डी में है व्यूज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हाइड यानी छुपाना। देन क्वेश्चन नंबर 27 में है डिसलाइक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है लाइक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आप सभी को पता है लाइक और डिसलाइक का, ये कॉमन है बहुत ही। देन क्वेश्चन नंबर 28 है वर्सन। तो वर्सन का एंटोनिम होगा डेट्रोनेट। आपने याद रखना है, ये बहुत बार उन्होंने पूछा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 29 में है डेली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है ऑफन, ऑप्शन नंबर बी नेवर, ऑप्शन नंबर सी एवरीडे, ऑप्शन नंबर डी है सेल्डम। तो यहाँ पे सिनोनिम पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एवरीडे। देन क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट है स्लोली। तो स्लोली का आप सभी को पता है एंटोनिम होगा बिल्कुल, क्विकली। अब इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आपके पास वैक्सीनेशन का पोर्शन है। तो वैक्सीनेशन के आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखते हैं आप कितने करेक्ट करते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं। वैक्सीनेशन का पहला क्वेश्चन है, यानी वैसे क्वेश्चन नंबर 31 है, विच टाइप ऑफ वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट क्लेस्ट्राइडियम टेटानी। तो आई थिंक लेक्चर नंबर 18 में मैंने आपको बताया था कि इसके लिए टॉक्साइड इस्तेमाल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 32 है, एन एडजुवेंट इनहेंस डैश रिस्पॉन्स, यानी एडजुवेंट किस चीज को मजबूत बनाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है इम्यून, ऑप्शन नंबर बी में है पैथोजन, ऑप्शन नंबर सी में है डिजीज एंड ऑप्शन नंबर डी में है ट्रीटमेंट। तो एडजुवेंट किसको इनहेंस करता है, आप सभी को पता है, इम्यून को इनहेंस करता है। देन क्वेश्चन नंबर 33 है, वूपिंग कफ इज कॉज्ड बाय। वूपिंग कफ जिसे हम परट्यूसिस भी कहते हैं, वो किस बीमारी का सबब बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बोर्डेटेला की वजह से। देन क्वेश्चन नंबर 34 है, ओपीवी इज, यानी ओपीवी क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है ओरल पोलियो वायरस, ऑप्शन नंबर बी में है ओरल परट्यूसिस वायरस, ऑप्शन नंबर सी में है ओरल पोलियो वायरस। आई थिंक मैंने 2 मरतबा लिख लिया है। और ऑप्शन नंबर डी में है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ओरल पोलियो वैक्सीन इज द करेक्ट आंसर, या फुल फॉर्म ऑफ ओपीवी। देन क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्सिला वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट, यानी वर्सिला वैक्सीन किसके खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है स्मॉल पोक्स, ऑप्शन नंबर बी में है काउ पोक्स,
ऑप्शन नंबर सी में है येलो फीवर एंड ऑप्शन नंबर डी में है चिकन पॉक्स। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चिकन पॉक्स के खिलाफ वर्सीला वैक्सीन लगाई जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 36 है मम्स वैक्सीन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, यानी मम्स वैक्सीन सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 1967। देन क्वेश्चन नंबर 37 है स्ट्रेप्ट नमूनिया इज, यानी स्ट्रेप्ट नमूनिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए वायरस, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी एंटीजीन एंड ऑप्शन नंबर डी एंटीबॉडी। तो याद रखिएगा, आप सभी को पता है नमूनिया बैक्टीरिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 38 है मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी इन प्रेगनेंसी इज, यानी प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पैसिव इम्यूनिटी किससे मिलती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है ओरल वैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी है ट्रांसप्लांटमेंटल, ऑप्शन नंबर सी है इंजेक्शंस एंड ऑप्शन नंबर डी है मेडिकेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा ट्रांसप्लांटमेंटल। देन क्वेश्चन नंबर 39 है वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वायरस वाज प्रोड्यूस्ड इन, यानी पोलियो वायरस के खिलाफ वैक्सीन कब प्रोड्यूस की गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ ये इसका आंसर 1963 में। आपको ये भी चीजें नोट करनी चाहिए कि वैक्सीन की हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन ये उठा रहे हैं, तो आपने वैक्सीन की हिस्ट्री जरूर याद करनी है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने कंप्लीट हिस्ट्री इनकी बताई हुई है, तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 40 है बीसीजी वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड अगेंस्ट, यानी बीसीजी वैक्सीन किस डिजीज के खिलाफ लगाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में है पोलियो, ऑप्शन नंबर बी है टेटानस, ऑप्शन नंबर सी है ट्यूबरक्लोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी है येलो फीवर। तो आप सभी को पता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है आई थिंक लेक्चर नंबर 23 में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा ट्यूबरक्लोसिस। देन क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑर्गेनिज्म कंटेन्स पॉलीसेचराइड इन इट्स आउटर मेम्ब्रेन, यानी किस ऑर्गेनिज्म के आउटर मेम्ब्रेन में पॉलीसेचराइड होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा नेसेरिया मीनिंगिटिड्स, ये एक ऑर्गन है। देन क्वेश्चन नंबर 42 है प्राइमरी काज ऑफ वैक्सीन फेल्यूर इज, यानी वैक्सीन के खराब होने का प्राइमरी काज कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है मैटरनल एंटीबॉडीज, ऑप्शन नंबर बी में है फ्यूड्स एंटीबॉडीज, ऑप्शन नंबर सी में है जीन म्यूटेशन एंड ऑप्शन नंबर डी में है एक्सपायर्ड वैक्सीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा मैटरनल एंटीबॉडीज की वजह से। तो ये सारी चीजें मैंने आपको नोट्स में बताई हैं। जिस स्टूडेंट ने 199 रुपए में ये नोट्स लिए हैं, इंशाल्लाह वो वैक्सीन के सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें वहां पे कवर की गई हैं। देन क्वेश्चन नंबर 43 है A substance whose toxicity is lost but still produce antibodies is, यानी ऐसा मादा जिसका जहरीलापन खत्म हो जाए लेकिन इम्यूनिटी पैदा करे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे टॉक्साइड कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 44 है दिस वैक्सीन गिव्स इम्यूनिटी फॉर शॉर्ट टाइम i.e. मंथ्स, इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो थोड़े ही टाइम में इम्यूनिटी देती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है डीपीटी, ऑप्शन नंबर बी में है बीसीजी, ऑप्शन नंबर सी में है एमएमआर एंड ऑप्शन नंबर डी में है कॉलरा वैक्सीन। तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एमएमआर ऐसी वैक्सीन है जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। देन क्वेश्चन नंबर 45 में है कोल्ड चेन इज मेंटेन्ड एट, यानी कोल्ड चेन को किस डिग्री पे मेंटेन किया जाता है? तो आप सभी को पता है, मैंने आपको 2 से 3 मरतबा बताया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा 2 से 8 सेल्सियस स्केल तक, यानी ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 46 है वैक्सीन गिवन एट बर्थ, यानी पैदा होने के वक्त कौन सी वैक्सीन दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है बीसीजी एंड ओपीवी 0, ऑप्शन नंबर बी में है मीजल्स, ऑप्शन नंबर सी में है डीपीटी एंड ऑप्शन नंबर डी में है हेपेटाइटिस बी। तो आप सभी को पता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बीसीजी एंड ओपीवी 0। देन क्वेश्चन नंबर 47 है मिनिमम एज फॉर मीजल्स वैक्सीन, यानी मीजल्स वैक्सीन देने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 6 मंथ्स, ऑप्शन नंबर बी 9 मंथ्स, ऑप्शन नंबर सी 12 मंथ्स एंड ऑप्शन नंबर डी 18 मंथ्स। तो मिनिमम मीजल्स की पहली वैक्सीन जो है वो 9 महीनों के बाद दी जाती है, यानी 9 मंथ्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 48 है वैक्सीन गिवन इंट्राडर्मली, इनमें से कौन सी वैक्सीन इंट्राडर्मली दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है बीसीजी, ऑप्शन नंबर बी है ओपीवी, ओपीवी तो माउथ के थ्रू दी जाती है, ऑप्शन नंबर सी है डीपीटी एंड ऑप्शन नंबर डी है हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा
BCG वैक्सीन इंट्राडर्मल के थ्रू दी जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 49 है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन डोजेज, यानी हेपेटाइटिस बी के कितने डोजेज होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 एंड ऑप्शन नंबर डी 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के 3 डोज दिए जाते हैं। अब वैक्सीन का लास्ट क्वेश्चन है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, यानी इनमें से कौन सी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है? ऑप्शन नंबर ए में है DPT, ऑप्शन नंबर बी में है BCG, ऑप्शन नंबर सी में है हेपेटाइटिस बी एंड ऑप्शन नंबर डी में है टेटानस टॉक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। BCG जो है वो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। अब आपके पास थर्ड पोर्शन है जनरल नॉलेज का। देखते हैं आपने जनरल नॉलेज कितनी कवर की है। जीके का पहला क्वेश्चन है विंबलेडन इज फेमस फॉर, यानी विंबलेडन किस चीज से मशहूर है? ऑप्शन नंबर ए है ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी है प्रोडक्ट क्लब्स एंड ऑप्शन नंबर डी है टेनिस टूर्नामेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। टेनिस टूर्नामेंट की वजह से ये ज्यादा फेमस है। देन क्वेश्चन नंबर 53 है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, और मैंने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पे एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। कोशिश करिएगा कि वो वीडियो जरूर देखिएगा, उससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अभी आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा ये कंप्लीट पेपर सोल्व करने के बाद। देन क्वेश्चन नंबर 54 है पाकिस्तान फ्लैग डिजाइंड बाय, यानी पाकिस्तान का फ्लैग किसने डिजाइन किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अमीरुद्दीन किदवाई। देन क्वेश्चन नंबर 55 है लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, साल का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे सॉरी 21 को थोड़ा सा मैंने हाइड कर दिया, मैं इसे दोबारा जो है वो सर्कल लगा देता हूँ। अब ठीक है, 21 जून जो है वो लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर है। देन क्वेश्चन नंबर 56 है अफगानी इज करेंसी ऑफ, यानी अफगानी किसकी करेंसी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पे अफगानिस्तान की करेंसी है। तो ये इतनी हार्ड टेस्ट नहीं लेते, बिल्कुल सिंपल लेते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि किन किन पोर्शन से ये क्वेश्चन उठाते हैं, उन पोर्शंस को आप ज्यादा पढ़ें। अगर आपको टॉपिक पता चल गए कि कौन से टॉपिक से ये ज्यादा MCQs लेते हैं, तो जस्ट आपको वही टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। अगर आप वही टॉपिक कवर करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 57 है बिगेस्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ओलंपिक गेम्स। देन क्वेश्चन नंबर 58 है नियाग्रा फॉल्स इज बिटवीन, यानी नियाग्रा किन 2 मुल्कों के दरमियान है? ऑप्शन नंबर ए में है USA एंड कनाडा, ऑप्शन नंबर बी में है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी में है नॉर्वे एंड सूडान एंड ऑप्शन नंबर डी में है रशिया एंड चाइना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, USA एंड कनाडा के बीच में है। देन क्वेश्चन नंबर 59 है फ्रंटर रीजन इन फाटा, यानी पुराने फाटा में फ्रंटर रीजन्स की तादाद कितनी है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4 एंड ऑप्शन नंबर डी है 6। तो आप सभी को पता आना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 5। देन क्वेश्चन नंबर 60 है पाकिस्तान लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरबिया, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी जापान एंड ऑप्शन नंबर डी USA। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ पाकिस्तान। देन क्वेश्चन नंबर 61 है कैपिटल ऑफ जापान। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ज्यादातर ये जापान और चाइना का कैपिटल पूछते हैं, तो आपने दोनों याद रखने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है बीजिंग, ये चाइना का है, ऑप्शन नंबर बी में है जकार्ता, आई थिंक ये इंडोनेशिया का है, ऑप्शन नंबर सी में है टोक्यो एंड ऑप्शन नंबर डी में है वाशिंगटन, ये USA का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। देन क्वेश्चन नंबर 62 है लार्जेस्ट फिश कैचिंग कंट्री। तो ज्यादातर मछलियां जो है वो चाइना से फंसाई जाती हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चाइना। देन क्वेश्चन नंबर 63 है सिटी ऑफ एंजल्स। तो सिटी ऑफ एंजल्स किसे कहते हैं? तो ये बैंकॉक को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर 64 है ग्रीन इन पाकिस्तान फ्लैग रिप्रेजेंट्स, यानी पाकिस्तान के झंडे में ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मुस्लिम्स को। देन क्वेश्चन नंबर 65 है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो मैंने पिछली टेस्ट में बताया था कि लैंड ऑफ राइजिंग सन एंड लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ये दोनों क्वेश्चन अक्सर करके पूछते हैं। तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है वो नॉर्वे को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर
सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो जापान को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में है गेट वे ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का गेट वे कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कराची इज द गेट वे ऑफ पाकिस्तान। देन क्वेश्चन नंबर 67 है तुर्की बिकेम रिपब्लिक इन, यानी तुर्की रिपब्लिक मुल्क कब बना? तो ये 1923 में बना था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर 68 है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज फेमस एज, यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किस चीज के लिए मशहूर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है वाइडेस्ट, ऑप्शन नंबर बी में है लॉन्गेस्ट, ऑप्शन नंबर सी में है ओल्डेस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी में है हाईएस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लॉन्गेस्ट। याद रखिएगा हाईएस्ट नहीं है बल्कि लॉन्गेस्ट है, बहुत लंबी है इसलिए मशहूर है। देन क्वेश्चन नंबर 69 है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यानी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। देन क्वेश्चन नंबर 70 है हाईएस्ट माउंटेन पीक, तो ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एक ही वीडियो में मैंने टॉप 30 MCQs बताए थे जीके के, जिसमें मैंने आपको वो क्वेश्चन बताए थे जो ज्यादातर टेस्ट में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी उनमें शामिल था। हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 71 में है कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान आप सभी को पता है इस्लामाबाद, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 72 है लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया, तो पाकिस्तान का एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा जो है वो बलूचिस्तान है, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 73 है ग्लेसगो इज नोन फॉर, यानी ग्लेसगो किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑयल रिफाइनरी के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 74 है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल भी ज्यादातर ये पूछते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है ढाका, ये बांग्लादेश का है। ऑप्शन नंबर सी में है कोलंबो, ये श्रीलंका का है। और ऑप्शन नंबर बी में है कैम्बेरा, तो ये कैम्बेरा यहाँ पे करेक्ट है जो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। बाकी ढाका जो है बांग्लादेश का है और कोलंबो श्रीलंका का है। आने वाले टेस्ट में इन दोनों में से पूछ सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 75 है हार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की दिल किसको कहा जाता है? तो लाहौर इज द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान एंड जान जान पाकिस्तान लाहौर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 में है पाकिस्तान इज लोकेटेड इन, यानी पाकिस्तान कहाँ पे वाक़ है? तो अगर आप ये वीडियो पाकिस्तान से देख रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, साउथ एशिया में। देन क्वेश्चन नंबर 77 है हेड क्वार्टर्स ऑफ यूएनओ, यूएनओ का हेड क्वार्टर कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है जेनवा, ऑप्शन नंबर बी में है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी में है पेरिस एंड ऑप्शन नंबर डी में है लंदन। तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यूएनओ का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। देन क्वेश्चन नंबर 78 में है ओआईसी हेडक्वार्टर्स, यानी ओआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है रियाद, ऑप्शन नंबर बी में है जिद्दा, ऑप्शन नंबर सी में है कैरो एंड ऑप्शन नंबर डी में है इस्लामाबाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये जिद्दा में है। देन क्वेश्चन नंबर 79 है फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज गिवन इन, यानी फिजिक्स की सबसे पहली नोबेल प्राइज कब दी गई थी? तो ये 1901 में दी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 80 में है सार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी सार्क को कब एस्टेब्लिश किया गया? तो ये 1985 में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये जीके का पोर्शन था। अब एवरीडे साइंस के 20 MCQs हैं। अब क्वेश्चन नंबर 81 में है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली, यानी वैक्यूम में रोशनी की रफ्तार तकरीबन कितनी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तकरीबन 3 लाख किलोमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 82 है द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज, यानी कॉमन साल्ट का केमिकल फार्मूला क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, NaCl। ये बहुत बार उन्होंने पूछा हुआ है, आप सभी को पता होगा। देन क्वेश्चन नंबर 83 है द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज, यानी कुदरती तौर पर सबसे सख्त मादा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है आयरन, ऑप्शन नंबर बी में है डायमंड, ऑप्शन नंबर सी में है गोल्ड एंड ऑप्शन नंबर डी में है प्लेटिनियम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आप सभी को पता है डायमंड सबसे ज्यादा नेचुरल स्ट्रॉन्ग है। देन क्वेश्चन नंबर 84 में है ह्यूमन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, तो यहाँ पे आप सभी को पता है 37 सेल्सियस स्केल इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन। देन क्वेश्चन नंबर 85 है विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ, यानी विटामिन डी हमारी बॉडी को किसकी मदद से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए में है सनलाइट, ऑप्शन नंबर बी वाटर, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन एंड ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सनलाइट की वजह से, और इसे हम फ्री विटामिन बी कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 86 में है द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर इज कॉल्ड, यानी पौधे पानी किस अमल के जरिए खारिज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है रिस्पायरेशन, ऑप्शन नंबर बी में है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर सी में है ट्रांसपायरेशन एंड ऑप्शन नंबर डी में है एवापोरेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ट्रांसपायरेशन के थ्रू। देन क्वेश्चन नंबर 87 है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, यानी इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एम्पियर है, आपने याद रखना है। और आने वाले टेस्ट में आपसे वोल्ट, ओम और वाट ये तीनों पूछ सकते हैं, आपने इन तीनों को भी याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 88 है विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नाइट्रोजन, जो 71% है। देन क्वेश्चन नंबर 89 में है द pH ऑफ प्योर वाटर इज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है 0, ऑप्शन नंबर बी में है 7, ऑप्शन नंबर सी में है 14 एंड ऑप्शन नंबर डी में है 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 7, और अगर 7 से कम होगी तो वो एसिडिक होगी, यानी 7 जो है वो नॉर्मलाइज होती है। देन क्वेश्चन नंबर 19 है द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। तो आप सभी को पता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए तो इंसान की अंदरूनी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन तो वो लिवर होगा, ये भी आपने याद रखना है, आने वाले टेस्ट में इससे भी पूछ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 91 है ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड, यानी ओ ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल रिसीवर या यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 92 है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, यानी हवा का दबाव नापने वाला औजार क्या कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है बारोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है थर्मोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है हैग्रोमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी है लैक्टोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बारोमीटर इज द करेक्ट आंसर। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 93 है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, यानी ओजोन लेयर हमें किस चीज से बचाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अल्ट्रावेज रेज। देन क्वेश्चन नंबर 94 है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने आपको ये बताया हुआ है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएं, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर 95 में है विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे कौन सी धात लिक्विड होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आयरन, ऑप्शन नंबर बी मर्क्यूरी, ऑप्शन नंबर सी में है लीड एंड ऑप्शन नंबर डी में है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मर्क्यूरी। इन क्वेश्चन नंबर 96 द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड, यानी जल्जले के मुताले को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है सेस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी में है जियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी में है मेट्रियोलॉजी एंड ऑप्शन नंबर डी में है ओकेनोग्राफी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सेस्मोलॉजी, जल्जले की स्टडी को सेस्मोलॉजी कहते हैं। नंबर 97 है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज, यानी विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है रिकेट्स। तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी की वजह से होती है और ये बच्चों में ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी में है स्कर्वी। तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी की डिजीज होती है। चलो अब ऑप्शन नंबर सी और डी को भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है आने वाले टेस्ट में इन दोनों में से एक पूछें। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की कमी की वजह से होती है और बेरी बेरी जो है वो विटामिन बी की कमी की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 89 है द प्लैनेट नोन एज द रेड प्लैनेट इज, यानी किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है वीनस, इसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में है मार्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मार्स। देन क्वेश्चन नंबर 99 है साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, यानी साउंड सबसे ज्यादा फास्ट कहाँ पे ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है एयर, ऑप्शन नंबर बी वाटर, ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम एंड ऑप्शन नंबर डी में है स्टील। तो इसका आंसर भी आपने कमेंट में जरूर बताना है, देखते हैं आपने कितना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। देन लास्ट क्वेश्चन है स्मोक केस का, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज, यानी सी लेवल पर पानी की बॉइलिंग पॉइंट कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए में है 19 सेल्सियस स्केल, ऑप्शन नंबर बी में है 100 सेल्सियस स्केल, ऑप्शन नंबर सी में है 110 सेल्सियस स्केल
एंड ऑप्शन नंबर डी में है 120 सेल्स स्केल। तो ये एनटीएस वालों ने 3 दफा ये क्वेश्चन रिपीट किया है और आने वाले टेस्ट में भी ये पूछ सकते हैं, 4 मरतबा भी रिपीट कर सकते हैं। ये एनटीएस वाले हैं, एसटीएस वाले नहीं। तो इसका आंसर भी आपने कमेंट में जरूर बताना है। देखते हैं पिछली टेस्ट में कितने स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन सही किया था। तो ये आज की मॉक टेस्ट थी। अगर आपने ये कंप्लीट मॉक टेस्ट सोल्व की है तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये कंप्लीट मॉक टेस्ट पीडीएफ सेंड करूं तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप हमसे कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। इंशाल्लाह ये कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि 70 प्लस स्कोर मेरी गारंटी है। तो जल्दी से इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और कंप्लीट सीरीज वॉच करें।